पिछले एपिसोड में पापू ने खानम की बात मान ली थी। इसने साफ कहा था, मैं तुम्हारे साथ खुसूसी मिशन पर जाने को तैयार हूँ। अब वो लम्हा आ चुका था जब अल्फाज से आगे बढ़कर अमल शुरू होना था। सुबह के 4 बजे का वक्त था। शहर अभी सो रहा था। पापू की आंखें खली हुई थीं। वो अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था और बाहर अंधेरे में देख रहा था। इसके दिमाग में खानम की आवाज गूंज रही थी, अगर तुमने हाँ कह दी तो वापसी आसान नहीं होगी। ये मिशन सिर्फ पैसों का नहीं, जिंदगी का है। पापू ने सांस भरी। इसने आईने में अपने आप को देखा। चेहरा थका हुआ था मगर आंखों में एक अजीब अज़्म था। इसने फोन उठाया और खानम को मैसेज किया, मैं तैयार हूँ, वक्त बताओ। जवाब फौरन आया। आधा घंटा बाद पुरानी फैक्ट्री के पीछे वाला गोदाम। अकेला आना, कोई पीछे ना लगे। पापू ने कपड़े बदले, सियाह टी शर्ट, जीन्स और जैकेट पहनी। कमर में छोटी चाकू बांधी जो उसके वालिद ने कभी दी थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और खामोशी से निकल गया। गोदाम तक का रास्ता वीरान था। पापू गाड़ी में बैठा और सीधा चला गया। जब वो पहुंचा तो गोदाम के बाहर एक काली कार खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला और खानम निकली। वो आम कपड़ों में नहीं थी। सियाह जैकेट, टाइट पैंट और बाल बंधे हुए। चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ संजीदगी। तुम आ गए, खानम ने कहा। हाँ, अब बताओ ये मिशन क्या है? पापू ने पूछा। खानम ने इर्द-गिर्द देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अंदर चलो। यहाँ बात नहीं होती। वो दोनों गोदाम के अंदर गए। अंदर रोशनी कम थी। एक पुरानी मेज पर कुछ कागजात और एक लैपटॉप रखा था। खानम ने लैपटॉप खोला और पापू को एक तस्वीर दिखाई। ये आदमी है, उसने कहा। उसका नाम रमीज है, शहर का सबसे बड़ा स्मगलर। असलिहा, मंशियात और अब इंसानों की स्मगलिंग भी। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अगले 3 दिन में एक बड़ी कीप लेकर सरहद पार जाने वाला है। इस कीप में 20 लड़कियां हैं जो जबरदस्ती बेची जा रही हैं। पापू की आंखें फैल गईं। तुम पुलिस नहीं हो, फिर ये सब कैसे? खानम ने मुस्कुरा कर देखा। मैं पुलिस नहीं, मैं इस निजाम का हिस्सा हूँ जो पुलिस नहीं कर सकती। मेरे भाई को रमीज ने मार डाला था 5 साल पहले। इस वक्त से मैं इसके पीछे हूँ। तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारे पास वो महारत है जो मुझे चाहिए। तुम लड़ाई जानते हो और तुम्हारा चेहरा अभी तक किसी फाइल में नहीं है। पापू खामोश रहा। उसके दिल में गुस्सा और हमदर्दी दोनों थे। और मैं क्या करूँगा? तुम मेरे साथ इसके करीबी हल्के में दाखिल होंगे। रमीज को नए लोगों की जरूरत है। मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है। तुम इसके ड्राइवर बनोगे। कल रात तुम्हें इससे मिलना है। पापू ने सर हिलाया। ठीक है, मैं कर लूंगा। खानम ने इसके कंधे पर हाथ रखा। पापू, ये खेल नहीं। अगर पकड़े गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं। तुम अभी पीछे हट सकते हो। पापू ने उसकी आंखों में देखा। मैंने हाँ कह दी है, अब पीछे नहीं हटूंगा। खानम की आंखों में कुछ नरम पड़ गया। इसने हाथ हटाया और कागजात समेटने लगी। अच्छा, फिर सुनो। कल रात 10 बजे पुराने पल के करीब एक रेस्टोरेंट है। वहाँ रमीज अपने आदमियों के साथ होगा। तुम जाओगे, अपना तारुफ कराओगे और ड्राइवर की नौकरी मांगोगे। मैं तुम्हें बैकग्राउंड दे चुकी हूँ। तुम्हारा नाम आरिफ होगा, गांव से आए हुए, लड़ाई के तजर्बे वाला। पापू ने सब सुन लिया। फिर पूछा, और तुम कहाँ होगी? मैं करीब होंगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूंगी, मगर कोशिश करो कि गड़बड़ ना हो। वो दोनों गोदाम से निकले। बाहर हवा तेज चल रही थी। खानम ने पापू की तरफ देखा। आज रात आराम करो, कल से सब बदल जाएगा। पापू ने सर हिलाया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। वापसी के रास्ते में इसके दिमाग में 1000 सोचें आ रही थीं। वो सोच रहा था कि इसने क्या कर दिया। एक आम जिंदगी से निकलकर मौत के करीब चला गया, मगर खानम की बातें उसके दिल में बैठ गई थीं। 20 लड़कियां, जबरदस्ती फरोख्त, इसका भाई,
सब कुछ हकीकी लग रहा था। घर पहुंचकर पापू ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की मगर नींद नहीं आई। खानम का चेहरा बार बार सामने आ रहा था, उसकी आवाज, उसका अज़्म। पापू ने महसूस किया कि वो इस औरत की तरफ कुछ खास महसूस कर रहा है, सिर्फ मिशन नहीं, कुछ और भी। अगले दिन पापू ने तैयारी शुरू की। नए कपड़े खरीदे, बाल कटवाए और अपने आप को आरिफ बनाने की कोशिश की। शाम को खानम ने फोन किया, तैयार हो? हाँ, तो चलो, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट के करीब छोड़ दूंगी। खानम ने पापू को अपनी कार में बैठा लिया। रास्ते में दोनों खामोश रहे। आखिर में खानम ने कहा, अगर कुछ पूछे तो सीधा जवाब देना, झूठ बोलना मगर इतना नहीं कि पकड़े जाओ। और याद रखना, रमीज बहुत होशियार है, इसकी आंखों में देखकर बात करना। पापू ने सर हिलाया। कार रुक गई। खानम ने इसके हाथ पर हाथ रखा। खुदा हाफिज, और वापस आना। पापू ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वापस आऊंगा, तुम्हारे लिए। खानम की आंखों में कुछ चमका। इसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दरवाजा खोला। पापू रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। अंदर लोग बैठे हुए थे। एक कोने में 3 आदमी बैठे थे। दरमियान में एक मजबूत जिस्म वाला आदमी, दाढ़ीदार, आंखों में तेज चमक। वो रमीज था। पापू ने सीधा उनकी तरफ चाल बढ़ाई। आप रमीज साहब हैं? इसने पूछा। रमीज ने सर उठाकर देखा। कौन हो तुम? आरिफ, आपके एक दोस्त ने भेजा है, ड्राइवर की नौकरी के लिए। रमीज ने अपने आदमी की तरफ देखा। आदमी ने सर हिलाया। रमीज ने पापू को बैठने का इशारा किया। बैठो, बताओ अपने बारे में। पापू ने अपनी कहानी सुनाई। गांव, लड़ाई, पैसों की जरूरत। रमीज सुनता रहा, फिर अचानक पूछा, तुमने कभी किसी को मारा है? पापू ने आंखों में देखा। हाँ, जरूरत पड़ी तो। रमीज हंसा। अच्छा, कल सुबह आना, हम देखते हैं। पापू ने सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते वक्त इसने महसूस किया कि रमीज की आंखें इसके पीछे लगी हुई हैं। बाहर खानम की कार खड़ी थी। पापू बैठा तो खानम ने पूछा, क्या हवा? कल सुबह बुलाया है, लगता है काम हो गया। खानम ने सांस छोड़ी। अच्छा हुआ, अब अगला मरहला शुरू होगा। वो दोनों एक महफूज जगह पर गए। वहां खानम ने पापू को मजीद हिदायत दी। तुम उसके करीब रहोगे, गाड़ी चलाओगे, सुनोगे और मुझे रिपोर्ट दोगे। जब मौका मिलेगा तो हम लड़कियों को बचाएंगे। पापू ने पूछा, और अगर मैं पकड़ा गया तो? खानम ने उसकी तरफ देखा। तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर मैं आई तो दोनों मर जाएंगे। तुम खुद संभालोगे। पापू ने मुस्कुरा कर कहा, समझ गया। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों एक छोटे से कमरे में बैठे थे। खानम ने चाय बनाई। पापू ने देखा कि इसके हाथ कांप रहे हैं। तुम ठीक हो? इसने पूछा। खानम ने सर हिलाया। हाँ, बस सोच रही हूँ कि 5 साल बाद आखिर मौका मिल रहा है। पापू ने उसके करीब बैठकर कहा, तुम अकेली नहीं हो, अब मैं भी हूँ। खानम ने उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी। तुम क्यों आए पापू? पैसों के लिए या कुछ और? पापू ने सच बोला। शुरू में पैसों के लिए, अब तुम्हारे लिए और उन लड़कियों के लिए। खानम खामोश रही। फिर इसने पापू का हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया। इस रात दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, मगर खामोशी में कुछ बदला। पापू ने महसूस किया कि खानम अब सिर्फ एक मिशन पार्टनर नहीं रही, वो कुछ ज्यादा बन रही थी। अगली सुबह पापू रमीज के पास पहुंचा। रमीज ने उसे एक गाड़ी दी। आज से तुम मेरे ड्राइवर हो, कहीं भी ले जाना होगा ले जाना, और कान खुले रखना, जो सुनो मुझे बताओ। पापू ने काम शुरू कर दिया। दिन भर वो रमीज को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ले गया। मीटिंग्स, डील्स, पैसों की अदायगी। शाम को रमीज ने कहा, कल बड़ी मीटिंग है सरहद के करीब, तुम भी चलोगे? पापू ने खानम को मैसेज किया। खानम ने जवाब दिया,
ये मौका है, तैयार रहो। रात को पापू वापस आया। खानम इसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने मंसूबा बनाया, जब लड़कियां गाड़ी में होंगी तब मौका निकलेगा। मैं बाहर से सपोर्ट करूंगी, तुम अंदर से। पापू ने सर हिलाया। फिर अचानक खानम ने पूछा, अगर हम कामयाब हो गए तो तुम क्या करोगे? पापू ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पूछूंगा कि तुम क्या चाहती हो। खानम ने हंस कर देखा, अभी सोचना जल्दबाजी है, पहले जिंदा रहीं। अगला दिन आया। पापू ने रमीज को सरहद के करीब एक वीरान जगह पर पहुंचाया। वहां एक बड़ी ट्रक खड़ी थी। अंदर से आवाजें आ रही थीं, लड़कियों की। रमीज ने पापू से कहा, गाड़ी संभालो, मैं अंदर देखता हूँ। पापू ने मौका देखा। इसने खानम को सिग्नल भेजा। खानम ने जवाब दिया, मैं आ रही हूँ, 3 मिनट। पापू ने दिल की धड़कन महसूस की। वो गाड़ी से उतरा और आहिस्ता से ट्रक की तरफ बढ़ा। अंदर ताले लगे हुए थे। इसने चाकू निकाला और ताला तोड़ने की कोशिश की। अचानक पीछे से आवाज आई, क्या कर रहे हो? रमीज का एक आदमी था। पापू ने मुड़कर देखा। लड़ाई शुरू हो गई। दोनों जमीन पर गिरे। मुठभेड़ की आवाज, सांसों की हाथ। पापू ने आखिरकार आदमी को बेहोश कर दिया। खानम पहुंच गई। उसने ताला खोला। अंदर 20 लड़कियां बैठी हुई थीं, खौफजदा रो रही थीं। खानम ने कहा, जल्दी निकलो, गाड़ी में बैठो। लड़कियां निकलीं। पापू ने गाड़ी स्टार्ट की। पीछे से गोलियां चले। रमेश और उसके आदमी आ गए थे। खानम ने पापू से कहा, चलाओ तेज। गाड़ी दौड़ी। पीछे कारों का पीछा। गोलियां गाड़ी से टकरा रही थीं। पापू ने मोड़ काटा, रास्ता बदला। आखिरकार वो एक महफूज जगह पर पहुंचे। लड़कियों को एक महफूज घर में छोड़ दिया गया। खानम ने पापू की तरफ देखा। इसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में जख्म था। तुम ठीक हो? खानम ने पूछा। पापू ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तुम? खानम ने उसके जख्म पर पट्टी बांधी। आज तुमने बहुत कुछ किया, शुक्रिया। पापू ने इसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या? रमेश जिंदा है, वो पीछे पड़ेगा। खानम ने सर हिलाया। हाँ, अब असल खेल शुरू होगा। मगर आज की रात हमने जीत ली। रात गहरी थी। दोनों एक छोटे कमरे में बैठे थे। बाहर हवा चल रही थी। खानम ने पापू की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, तुम मेरे भाई की तरह लड़े हो आज। पापू ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे भाई नहीं हूँ खानम, मैं कुछ और हूँ। खानम खामोश रही। फिर उसने सर झुकाकर पापू के कंधे पर रख दिया। मैं जानती हूँ। इस रात दोनों ने एक दूसरे के करीब गुजारा, बातें की, खामोश रहे। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। रमेश अब भी बाहर था। खतरा अब भी मौजूद था। मगर इस लम्हे दोनों ने महसूस किया कि वो अकेले नहीं। सुबह होने वाली थी। नया दिन, नए चैलेंज। पापू ने सोचा कि अब वापसी का रास्ता नहीं। वो इस रास्ते पर चल पड़ा था जो खानम के साथ था। और